वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टेक्नोलॉजी। और मैं आ चुका एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में कि उसे हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और इसका क्या यूज है। तो चलते हैं स्लाइड पर और समझते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो पोजीशन प्रॉपर्टी हमारी होती है उसकी 5 वैल्यूज होती है: स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। जो स्टैटिक वैल्यू होती है वो हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और पोजीशन प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम यूज करते हैं जो हमारे डिव जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट को उनकी पोजीशन को चेंज करने के लिए, उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से। अगर आप अपने जो डिव है उसको आप इस कॉर्नर में रखना चाहते हो तो आप यहाँ रख सकते हो, आप सेंटर में रखना चाहते हो आप इस साइड रखना चाहते हो, या फिर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप कहाँ पर उस पोजीशन उसकी आपका जो डिव है या बॉक्स है उसकी पोजीशन को आप कहाँ पर फिक्स करना चाहते हो, रखना चाहते हो, वो आप पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। तो जो स्टैटिक वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है, जैसा हमारा बॉक्स दिखता है डिव उसी प्रकार से इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम एज इट इज हमको दिखने वाला। फिर यहाँ पर आती है हमारे पास रिलेटिव, उसमें एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। तो इनको सबको एक एक करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले तो जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है इसके साथ हमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं चेंजेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप। तो हमको डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का यूज करना है चेंजेस को शो करने के लिए। तो इनको हमको यूज करेंगे तभी हमको चेंजेस शो होने वाला है। जो एक्जैक्टली हमने पोजीशन दिया उसका थोड़ा कितना परसेंट मूव करवाना है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, वो हम इन प्रॉपर्टी हेल्प से डिसाइड करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पर और समझते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यूज के बारे में। तो मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर मैंने css28.html फाइल क्रिएट कर ली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट बनाई है। बॉयलर प्लेट के अंदर मैं टाइटल यहाँ पर दिया पोजीशन प्रॉपर्टीज। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर एक डिव कंटेनर बनाया है जिसको मैंने आईडी दी है कंटेनर। और उसके अंदर मैंने यहाँ पर दो बॉक्स बनाए हैं, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। और इनको क्लास दिए मैंने बॉक्स स्टाइल और यहाँ पे इनकी मैंने सीएसएस लगाई है। तो मैंने जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन पेडिंग आती है यूनिवर्सल टैग की हेल्प से मैंने उन्हें 0 कर दिया है। उसके बाद कंटेनर जो हमारा डिव है ये वाला बाहर वाला, इसको मैंने क्या किया यहाँ पर मार्जिन दी है 100 पिक्सल्स की, बॉर्डर दी है मैंने 2 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन दिया है सेंटर, ताकि जो भी हमारा टेक्स्ट हो सेंटर में शो हो। उसके बाद जो हमारे दो बॉक्सेस है इनको मैंने स्टाइल किया है यहाँ पर। तो इसकी विड्थ दी है मैंने 100 पिक्सल, हाइट दी 100 पिक्सल। तो हमको दो बॉक्स दिखने वाले हैं वहां पर, कौन से कलर के, येलो कलर के दिखेंगे। और बॉर्डर होगी उनके अंदर 2 पिक्सल की, और उनका जो टेक्स्ट होगा वो कहाँ पे दिखने वाला हमको सेंटर में दिखेगा। तो हमें कुछ इस प्रकार से हमारा आउटपुट शो हो रहा है। यहाँ पे दो बॉक्स है और ये हमारा कंटेनर वाला डिव है और इनकी मार्जिन हमने दे रखी है यहाँ पर, तो ये शो हो रही है हमको। और इसके अंदर दो बॉक्सेस हमें शो हो रहे हैं और इनके टेक्स्ट हमको सेंटर में शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक आईडी बनाता हूँ। सेकंड वाला जो बॉक्स है इसके अंदर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो मैंने यहाँ पर आईडी दिया और मैं इसके आईडी इसका नाम रख देता हूँ बॉक्स। तो मैंने इसका नाम रख दिया बॉक्स। ओके, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं स्टेक को बना लेता हूँ हैश बॉक्स। और इसके अंदर सबसे पहले आपको यूज कर बताता हूँ रिलेटिव। तो मैं पोजीशन दिया मैंने यहाँ पर और मैंने लिखा है रिलेटिव, सेव किया। इसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि पोजीशन के देने के बाद में कि मेरा जो बॉक्स है उसे मुझे किस साइड मूव करवाना है। अगर मैं अभी जाके चेंजेस देखना चाहूंगा, अगर मैं सेव करता हूँ तो अभी यहाँ पर कुछ भी चेंजेस मुझे शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे लेफ्ट से इसको 20 पिक्सल मैंने क्या करवाया मूव। ठीक है, 20 पिक्सल लेफ्ट से मूव हो गए। तो देखो क्या हो चुका है, शिफ्ट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से। मैं से 100 पिक्सल मूव करवाना चाहता हूँ, तो मैंने सेव किया। देखो 100 पिक्सल क्या हो चुका है, ये मूव हो चुका है। तो ये मूव कहाँ से हो रहा है, जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जहां पर ये था वहां से ही 100 पिक्सल मूव हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस पे टॉप से मूव करवाता हूँ इसको, मैंने दिया यहाँ पर टॉप, और टॉप से मैंने दिया यहाँ पर 100 पिक्सल्स। तो सेव किया मैंने। तो देखो ये यहाँ टॉप से जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी यहाँ से 100 पिक्सल नीचे मूव हो रहा है, और इधर से लेफ्ट से 100 पिक्सल मूव हो रहा है। तो हमें बॉक्स कहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमारा रिलेटिव इस प्रकार से काम करता है कि जहाँ एग्जैक्ट पोजीशन होती है वहां से वो मूव करता है। तो अब यूज करके देखते हैं एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर जो रिलेटिव है इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट, और मैं से देता हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल्स, और यहाँ पे दिया मैंने 10 पिक्सल और सेव किया। देखना ये कहाँ से ले रहा है 10 पिक्सल, जो इसका पेरेंट है वहां से एग्जैक्ट पोजीशन ले रहा है। ठीक है, इसका पेरेंट है वहां से, तो यहाँ से ले रहा है ये 10 पिक्सल हमारा बॉक्स। इसकी इंक्रीज बढ़ाऊंगा मैं लेफ्ट से, तो यहीं से इंक्रीज होगा। मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ टॉप से 100 कर देता हूँ और सेव किया मैंने।
तो यहाँ पर देखो कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट से 200 300 कर देता हूँ, जैसा किया 300 और सेव किया, तो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो पोजीशन ले कहाँ से रहा है, आपको ये समझना है मेन कॉन्सेप्ट। जो हमारा रिलेटिव था वो अपने जहां पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन थी वहां से वो शिफ्ट हो रहा था, लेकिन जो एब्सोल्यूट है ये अपने पेरेंट जो हमारे बॉडी है उसके कहाँ हो रहा है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। ये इसने जो 300 पिक्सल लिया है वो यहाँ से लिया है, ना कि ये यहाँ से, लेकिन हमारा रिलेटिव यहाँ से ले रहा था। ठीक है, पेरेंट के जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है वहां से वो शिफ्ट हो रहा था, लेकिन ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रहा है, और टॉप से भी हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जो बॉडी है हमारा पेरेंट के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो इस ड्यू के अनुसार वर्क करे, इस ड्यू के अंदर वर्क करे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो जो हमारा बॉक्स है, जो कंटेनर है, इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, रिलेटिव बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसे रिलेटिव बना देता हूँ तो ये जो इसका कंटेनर बॉक्स है, जो इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है यहाँ पर, अभी इसका पेरेंट है ये वाला ड्यू, तो ये इस पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा। अभी रिलेटिव नहीं लगाया है मैंने कहीं पे, अगर आप कंटेनर में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने कहीं भी पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाई है, तो ये हमारी जो बॉडी टैग है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर लगा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं लगाया पोजीशन और मैंने जैसे रिलेटिव किया, ऐसे सेव किया, तब इसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। देखो अब यहाँ से शिफ्ट हो रहा है ये एग्जैक्टली, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो आपको देखना कहाँ पे दिखेगा, इन दोनों को मैं 0 कर देता हूँ अभी, और इसे मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ, सेव किया मैंने। तो देखो हमें कहाँ पे शो हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब यहाँ से मूव कर रहा है। अगर मैं इसको 2 पिक्सल दूंगा, 3 पिक्सल दूंगा, ऐसे दिया 3 पिक्सल, और यहाँ से देता हूँ मैं 3 पिक्सल, सेव किया मैंने। तो देखो यहाँ से हल्का सा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, ना कि यहाँ से। तो जब पूरे पेरेंट में आप रिलेटिव लगा देते हो पोजीशन को, तो वो पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। और अगर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, पोजीशन को कमेंट कर देता हूँ, तो ये बॉडी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मैं इसको कमेंट कर दिया, मैं इसे सेव करता हूँ। तो देखो ये कहाँ से ले रहा है 2%, और यहाँ से 2 नहीं, हमने 3% दिया शायद, हाँ 3 पिक्सल्स दिए हमने, तो ये कहाँ से ले रहा है, यहाँ से। लेकिन अगर रिलेटिव बना देता हूँ हमारे पेरेंट को, तो ये उसके अकॉर्डिंग लेने वाला है। तो ये मेन डिफरेंस होता है हमारे रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में। अब समझते हैं नेक्स्ट वैल्यू के बारे में, जो कि होती है हमारी फिक्स्ड। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक जो प्रॉपर्टी होती है इसकी मदद से हम क्या करवा सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर कहीं पर भी हम हमारा जो बॉक्स है उसको फिक्स करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने बहुत बार आइकन देखे होंगे, व्हाट्सएप के आइकन होते हैं स्क्रीन पर कॉर्नर में, आपने मोबाइल फोन में देखे होंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा बॉक्स 2 है मैं इसको यहाँ पर फिक्स करवाना चाहता हूँ, तो मैं किस प्रकार से फिक्स करवा सकता हूँ, इसको मेरे को देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने दिया राइट, ये राइट दिया मैंने, और राइट से मैंने दिया 30 पिक्सल, और मैंने बॉटम जो है, बॉटम से मैंने दिया इसको 30 पिक्सल, और मैंने सेव किया। तो देखो ये बॉक्स यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं इसके अंदर कुछ कंटेंट डालता हूँ। मैंने यहाँ पर डिव है, इसके अंदर मैं बनाता हूँ पी टैग मैंने बनाया, और पी टैग के अंदर लिखता हूँ लोर है 10,000। तो मैंने यहाँ पर या 5,000 वर्ड्स ले लेता हूँ मैं। तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स का पूरा पैराग्राफ ले लिया, और इसमें क्या लेता हूँ एक बार फॉर्मेट। तो मैंने से किया फॉर्मेट, तो फॉर्मेट हो चुका है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं जल्दी से स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो सेव किया मैंने इसे। तो यहाँ पर देखो जो बॉक्स है, अगर मैं स्क्रॉल भी करूंगा तो बॉक्स हिलने वाला नहीं है, ये यहीं पर क्या हो गया, फिक्स्ड है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड हो चुकी है। मैं इसे यहाँ पर ही फिक्स कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ तो मैं फिक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से एग्जाम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देता हूँ यहाँ पर टॉप दे देता हूँ बस, तो प्रॉपरली काम करेगा वो। तो टॉप दिया मैंने, सेव किया, तो ये फिक्स कहाँ पे हो चुका है, यहाँ पर फिक्स, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिक्स हो गया 30 पिक्सल। इसको मैं राउंड, अगर आपने छोटा करना चाहते हैं, राउंड करना चाहते हैं, तो आपको पता है बॉर्डर रेडियस आप दे सकते हो। वैसे बॉर्डर रेडियस मैंने दिया यहाँ पर 20 पिक्सल, या फिर मैं 50% दे देता हूँ, 50% सेव किया मैंने, तो ये राउंड भी हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बॉक्स को फिक्स करवा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टिकी। स्टिकी का मेनली यूज करते हैं नेव बार के अंदर, आपने बहुत बार देखा होगा यहाँ पे नेव बार शो होता है। तो मैं आपको इसी बॉक्स को करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने किया स्टिकी, और मैंने सेव किया, और मैं टॉप से इसको राइट से दिया है, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज है, और मैं इसके बॉर्डर को भी हटा देता हूँ, सेव किया मैंने। तो देखो ये क्या हो चुका है, जो हमारा बॉक्स है इसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर जैसे यहाँ फिक्स आया, तो देखो यहाँ स्क्रीन से क्या ले रहा है, 30% टॉप से ले रहा है। और इसको मैं एक बार यूज करके दिखाता हूँ आपको, राइट से मैंने कमेंट किया, और टॉप से मैं इसको 0 करता हूँ, तो सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद में ये यहाँ से क्या ले रहा है, 0%, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो जब जब न्यू बार आप क्या करवाते हो, टॉप पर बनाते हो, अगर मैं इस बॉक्स को ऊपर कर देता हूँ,
ये बॉक्स है हमारा, इसको मैंने कट किया है यहाँ से, और मैं इस बॉक्स को यहाँ पर अगर रख देता हूँ और सेव किया मैंने, तो देखो हमारा बॉक्स है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, इसकी CSS हट गई चुकी है अभी। यहाँ पर मैंने इसको मिस्टेक कर दिया, दैट्स वाई सेव किया मैंने इसे। तो ये हमारा क्या हो चुका है, बॉक्स फिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स को, अगर मैं इसकी विड्थ को कंप्लीट फुल रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ विड्थ को 100%। 100% दिया मैंने, सेव किया, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स क्या हो चुकी है, 100% विड्थ हो चुकी है। मैं इसको पूरा कंप्लीट नेओ ही बना सकते हैं, मैं इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा कंप्लीट कम कर देता हूँ, 50 कर दिया मैंने, 50 पिक्सल हाइट को भी। तो देखो ये आपको नेओ बार की तरह शो हो रहा होगा यहाँ पर। तो आप इस प्रकार से क्या करवा सकते हो, स्टिकी बना सकते हो अपने टॉप बार को। तो ये स्टिकी है। तो ये देखा हमने पोजीशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में कि किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब